हेलो गाइस, माई सेल्फ किस्टू डिकोस्टा और फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के क्या एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का थ्योरम नंबर 6.8 और इस थ्योरम में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। लेकिन इसको जानने से पहले एक थ्योरम नंबर 6.7 को स्टडी कर लीजिए, देख लीजिएगा। उस थ्योरम में बोला गया है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन from the vertex of the right angle of a triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides the perpendicular are similar, the whole triangles also similar to each other। यानी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से है, सपोज कर लीजिए 90 डिग्री है, ये ए है, बी है, सी है, और यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन दूसरा ड्रॉ कर दे यहाँ पर, तो जो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी डी ये वाला बनेगा, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी सी के इसके, और साथ ही साथ जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी इसके भी सिमिलर होता है। लेकिन हम इसको आज नहीं कर रहे हैं, हम आज कर रहे हैं 6.8 का, और 6.8 में थोड़ा अलग ही है। अलग क्या है, इसमें ये बोला जा रहा है आप लोगों को कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है। यहाँ पर 6.8 में जो है वो आपका ये है, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर्स। ये कहा गया इस थ्योरम को आपके सामने पढ़ देता हूं, और इस थ्योरम में क्या लिखा गया कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में यानी समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उनका वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इस चीज को हम लोग को प्रूव करना है, तो आइए प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, तो एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं, प्लॉट करता हूं। यहां पर देखिएगा, ये हम ट्रायंगल एक प्लॉट कर देते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ये आपको 90 डिग्री ए बी सी आप ऐसे भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस तरीके से बनाना है। मैं दोनों तरीके से बना दिया आपको सामने, इसलिए कि ताकि समझना आसान हो जाए। देखिएगा, जो 90 एंगल्स जहां पे बना होता है ट्रायंगल्स में, उसके जस्ट अपोजिट साइड का जो साइड होते हैं, सॉरी उस एंगल के अपोजिट जो साइड होते हैं वह साइड आपको हाइपोटेनस बोला जाता है। या इस तरीके से समझ लीजिएगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल जो सबसे बड़ी साइड होती है वह आपका हाइपोटेनस बोला जाता है, और उसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए हमारे पास हाइपोटेनस एच है। तो इसी चीज को देखेंगे अदर दो साइडेड ट्रायंगल्स में देखें तो इसमें भी देख सकते हैं, नीचे वाले में भी देख सकते हैं। ए बी, चले हम ऊपर वाले को रफ कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसलिए आज को रफ कर देते हैं। ए बी सी में देखिए हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा कि ए बी बी सी और ए सी आपको ट्रिपल साइड्स हैं, और इन साइड्स का जो बोला जा रहा है उसका वर्क करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा था, आपको याद होगा गिवन, मैं आपको यहाँ गिवन लिखता हूँ। गिवन में क्या लिखते हैं कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एस सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपको हाइपोटेनियस। यहां पर ए बी मान लेते हैं परपेंडिकुलर, यहां पर आपको बी सी मान लेते हैं बेस। इससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एस से, इससे मैं रिप्रेजेंट करता हूं पी से, और इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं बी से। थोड़ा आसान हो जाएगा, इसे बी पर बेस होता है इसलिए। प्रूफ करना है आप लोगों को, तो उसको लिख दें प्रूव डेट। प्रूव डेट क्या करना है हम लोगों को, तो प्रूव ये करना है कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी कि यहां पर बात करें तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि चीजों को हमको प्रूव करना है। हिंदी में बात कर ले तो इसको बोलते हैं कर्ण। ये हो गया आपको कर्ण,
इसे बोलते हैं हम लोग लंब और इसे बोलते हैं हम लोग आधार। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब प्रूफ करना, प्रूफ करने के लिए क्या इतने इजीली प्रूफ कर लेंगे? ऑफ कोर्स क्वेश्चन जितना ही कठिन दिख रहा है ना, उतना ही कठिन भी है, तो इसलिए वीडियो से भागिए नहीं भैया, वीडियो पूरा देखिए। कठिन बोल दिया इसका मतलब छोड़ नहीं देना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को कोई भी चीज़ समझने से ही समझ में आती है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि एक कंस्ट्रक्शन का यूज कर लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और सटीक रामबाण है हम लोगों के लिए कि हम लोग इसका प्रयोग करके आसानी से अपने सॉल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ कर देते हैं डी, ठीक है, ड्रॉ बी डी, यहाँ लिख देते हैं ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। ए सी के ऊपर एक लंब यहाँ से हम लोग डाल देते हैं। यहीं से हम लोगों का सारा चीज हो जाएगा और ज्यादा कुछ हम लोगों को करना भी नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोगों को प्रूविंग की बात करनी है। प्रूविंग कैसे करें? तो इसमें दो ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपने मन से, कोई भी दो ट्रायंगल से ले सकते हैं। तो कौन कौन सा ले लें? तो हम ले लेते हैं आपको ए बी डी, एच एच को हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ए बी डी और ए बी सी, ये दो हम लोग ले लेते हैं। ऐसे सारी कहानी को यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। इधर प्रूविंग करते हैं, इस साइड में ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं बेटा, यहाँ पर हिंदी में बता दें, रचना, और इसको कहते हैं बी डी लंब ए सी पर डाला, ठीक है। चलिए प्रूफ, प्रूफ को हिंदी में लिखे प्रमाण, कैसे अपने बातों को रख रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे ये ट्रायंगल जो है आपको लेट कर लेते हैं, लेट इट टेक ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, फिर बड़े वाला ट्रायंगल को ले लेंगे। हिंदी में कहते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी लेने पर देखिएगा यहाँ पर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री है और ये ऑलरेडी गिवन है, ये आ गया। ये दोनों में कॉमन है, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। किस लिए? तो यहां लिख दीजिए कॉमन, तो बाय ए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण कोण से, कॉमन को हिंदी में कहते हैं बेटा उभयनिष्ठ, और ये बाई यानी ए द्वारा दोनों सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल्स, किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, ऐसा बोला जाता है। और थ्योरम में हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं और देखते हैं। चलिए इसके 90 के सामने कौन सा है? इसके 90 के सामने ए बी है, ए बी डी में, तो इसको लिख देता हूं ए बी अपॉन, और ये 90 है तो इसके सामने क्या है, बड़े वाले में ए सी, तो इसे बेटा हम लोग ए सी लिख देते हैं। अब आते हैं इस पर, इस एंगल जो इक्वल था कांस्टेंट था इसमें, इसके सामने कौन सा है, बी डी, ठीक है, इसके सामने है बी डी। और दूसरा हम लोग इस कोण की बात करें, इस एंगल की, तो इसके सामने है हमारे पास ए डी, ठीक है। तो हम लोग इसी को लेकर के चलते हैं और करने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिएगा ये एंगल जो है, सॉरी ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये और ये दोनों आपको सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ए भी हो चुका है, तो ये दोनों एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ए भी हो चुका है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। तो इसके सामने का आ गया आपको ए डी और इसके सामने का आपको आ गया बड़े वाले में ए बी, क्योंकि बीच वाला जो लाइन है ये बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में नहीं रहेगा, तो इसके सामने ए बी रहेगा तो ए बी लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये और ये
इसे लिख दे ए बी इंटू ए बी और ए डी इंटू ए सी। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर और ये हो गया ए डी इंटू ए सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से अगेन दोबारा हम लोग क्या कर लेते हैं, टेकिंग ट्रेंगल कौन कौन सा, बी डी सी एंड ट्रेंगल ए बी सी। इस ट्रेंगल को ले लो और बड़े ट्रेंगल्स को ले ले। यहां भी देखें हम लोग एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ई है। इसे कह देंगे कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ हो गया ये कहानी खत्म हो गई। तो बाय ए से ये से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चीजें ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ट्रेंगल बी डी सी सिमिलर ट्रेंगल ए बी सी। सिमिलर हो गया तो वही रूल अपना देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके सामने हो गया बी सी, इसके 90 के सामने ये, इसके 90 के सामने हमारे पास ए सी। ठीक है, इसके सामने हमारे पास ए सी हो गया, इज इक्वल टू, देखिए अब ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके सामने डीसी है तो ये हो गया डीसी, और बड़े वाले के सामने हमारे पास बीसी है तो ये हो गया बीसी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीसी इंटू बीसी इक्वल टू डीसी इंटू एसी। इधर बढ़ जाते हैं, अब कहानी खत्म हो गई है, आसानी से सब कुछ सॉल्व हो चुका है, ज़्यादा हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ ही क्षण के सवाल और रह गए हैं बिना किसी टेंशन के। देखिए अब ये बीसी है तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास डीसी इंटू एसी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या कर दीजिए, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या करते हैं, जोड़ने पर जोड़ दीजिए LHS में, तो ये हो जाएगा आपको AB स्क्वायर और ये हो गया आपको BC स्क्वायर। यहाँ पर क्या है AD इंटू AC है और यहाँ पर DC इंटू AC है। ये हो गया भैया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इमा देखें तो AC कॉमन है, AC ले लिया तो AD प्लस DC आ गया। डायग्राम में देखेंगे तो AD प्लस DC आपको AC हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, यह चीज़ हमारे पास आगे जो प्रूव करनी थी पहली कंडीशन में, या AB लिख सकते हैं हम लोग P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रूव। देखा कितना आसान था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, नमस्कार।